नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं इस बार एसएससी जेईई का एग्ज़ाम 5th, 6th और 7th जून को लगा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में 2 पोर्शन होते हैं फर्स्ट पेपर में, एक नॉन टेक का और एक दूसरा टेक का। 100-100 नंबर का दोनों पेपर होता है। सेकंड पेपर जो मेंस का होता है उसमें टोटल टेक्निकल पोर्शन ही होता है, अर्थात सिविल का पेपर, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का जो पेपर होता है, सिविल वाले में सिविल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैकेनिकल में मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल के। बट आपको बता दें मेंस में अपेयर होने के लिए आपको पहले प्री अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना होता है। और दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी जेईई के एग्ज़ाम में प्री और मेंस दोनों का नंबर इंक्लूड होकर फाइनल मेरिट बनती है। इसलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि एसएससी जेईई के प्री में अधिक से अधिक नंबर सिक्योर कर सकें। इसके लिए आपको कम समय में अच्छे मार्क्स दे सकता है प्री का नॉन टेक। दोस्तों आपको बता दें क्योंकि ये एसएससी के एग्ज़ाम्स में टाइम बाउंडिंग भी होती है, अर्थात 2 घंटे के पेपर में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं। 120 मिनट का टाइम होता है और आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो नॉन टेक का पोर्शन है उसमें जीएस और रीजनिंग आती है। जीएस 50 मार्क्स का और रीजनिंग भी 50 मार्क्स का। आज इस वीडियो में हम उसी नॉन टेक को कैसे अच्छे नंबरों से क्लियर करें कम टाइम में, क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत कम है, सिर्फ अप्रैल और मई मंथ ही बचा है। कहने का मतलब आप समझ लीजिए 2 महीने से भी कम का टाइम है। इसलिए हमें 2 महीने में नॉन टेक के पोर्शन को कम से कम समय देकर अच्छे से अच्छे नंबर कैसे प्राप्त किए जाएँ, इस पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि जनरल इंटेलिजेंस अर्थात रीजनिंग जो कि है इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के। लेकिन आपको बता दें कि रीजनिंग में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा टिपिकल नहीं होती। आप आउट ऑफ 50 कर सकते, 50 आउट ऑफ 50 कर सकते हैं। बट दोस्तों आपको बता दें कि आपको एक बार यदि आपने रीजनिंग कहीं से भी पढ़ लिया है यूट्यूब पर या बुक से, तो आप अच्छे से रीजनिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि रीजनिंग अच्छा स्कोर गेन करने वाला हो सकता है आपके एसएससी जेईई की प्री में, बट ये टाइम बाउंडिंग भी उतना आपका समय नहीं बचा पाएगा। इसलिए आपको टाइम बचाने के लिए जीएस को भी मजबूत करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा है कि जब आप रीजनिंग का पेपर कर रहे होते हैं तो उसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके टाइम को ज़्यादा ले जाते हैं। उनमें से 1-2 एग्जांपल मैं देकर बताता हूँ। जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, पी क्यू आर एस टी एक सीरियल में उत्तर से दक्षिण की ओर बैठे हुए हैं गोलाक्रम में, पी क्यू के बाएं बैठा है, क्यू आर के दाएं बैठा है। इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। तो इन क्वेश्चनों पर हमें समय ज़्यादा ना दे करके दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें कि जो जनरल इंटेलिजेंस अर्थात रीजनिंग है, इसमें क्वेश्चन कठिन नहीं होते, टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते। नॉन वर्बल का पेपर बहुत ही आसान होता है, जो रीजनिंग का पोर्शन होता है। वर्बल में थोड़े टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी नंबर सिस्टम के 1-2 टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपको बता दें कि जो कथन और निष्कर्ष होते हैं, कभी-कभी लड़के थोड़ा बहुत उसमें परेशान होते हैं। बाकी और एनालॉजी वगैरह बहुत ही आसान है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं, बट वो बहुत ईजी होते हैं। तो हमें एक बार उन पर फोकस करना चाहिए कि अगर वो बहुत कम समय में हम उनको क्लियर कर पा रहे हैं तभी वो करें, नहीं तो नहीं। अब आपको ये भी बता दें कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए आपको मार्क देना सबसे बेटर काम कर सकता है, क्योंकि रीजनिंग की आप पढ़ाई करके ज़्यादा आउटपुट नहीं ले सकते, क्योंकि हमको प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हम एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें इस बात पर, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर ले जाएँ, इस बात पर यदि हमारा विशेष फोकस नहीं रहा तो हम एसएससी के एग्ज़ाम को कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बता दें, क्योंकि रीजनिंग और जीएस ये 2 पोर्शन आपको 100 नंबर के पेपर होते हैं प्री में, तो इसलिए हमको ऐसे-ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। रीजनिंग जो कि है इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन का मतलब है कि यदि आप अच्छे से क्वेश्चन करेंगे तो 45 तक अराउंड आपके अच्छे से मार्क्स बन जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि इसमें ज़्यादा टाइम आपको पढ़ने में नहीं देना है रीजनिंग। यदि आपने एक बार कभी भी कहीं भी यूट्यूब पर सिलेबस कर लिया है या बुक से पढ़ लिया है, तो आप सिर्फ मार्क टेस्ट इसका देते रहिए। पर डे आप एक मॉक टेस्ट दीजिए, जो गलतियाँ होंगी आपकी वो वैसे ही इम्प्रूव हो जाएंगी। और आप अभी 1 महीने से 1.5 महीने का समय, 1.5 महीने का करीब समय है पूरे अच्छे से जेईई का पेपर होने में। तो इसलिए आप अगर पर डे एक टेस्ट लगाएंगे तो आपके जेईई के पेपर तक 45 या 50 टेस्ट हो जाएंगे कंप्लीट। और 45-50 टेस्ट देंगे तो आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे जैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि 50 क्वेश्चन में से आप अगर 45 भी कर लेते हैं रीजनिंग में, तो एक अच्छा मार्क्स, एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। और अब आते हैं जी के जीएस पर, जीए, जिससे काफ़ी अभ्यर्थी डरे हुए रहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो जीए है, इसमें जो विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, वो गलत भावनाओं में बह जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो लड़के सिर्फ इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और अर्थशास्त्र में ही अपना सारा समय गंवा देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एसएससी कहीं और है।
एसएससी क्लियर करने के लिए आपको पहले सिलेबस की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको साइट से सिलेबस डाउनलोड करके वीडियो में भी दिया है। आपको ये बता दें कि जो एसएससी का क्वेश्चन होता है वो ऐसे नहीं होता कि हम हिस्ट्री से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लेंगे। इसका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का थोड़ा अलग होता है, अलग परीक्षाओं से। जो अदर परीक्षाएँ होती हैं उनसे एसएससी का पैटर्न जेएस का थोड़ा अलग रहता है। तो आपको बता दें कि इसमें क्वेश्चन विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम हर एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। एसएससी ये कहता है कि हम उससे उस प्रकार के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछेंगे जो एक कैंडिडेट को अपने सोसाइटी और एनवायरनमेंट में रहते हुए आना चाहिए। ये नहीं पूछेंगे कि हम सारा क्वेश्चन सिर्फ हम इतिहास से पूछ लेंगे या भूगोल से पूछ लेंगे। ऐसा एसएससी कभी नहीं करने वाला। लेकिन अब आपको ये बता दें कि ये कैसे हमें पढ़ना है और कम टाइम में जीएस में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर पाएँ। सबसे पहले आपको बता दें कि एसएससी का पेपर देने के लिए अभी आपके पास 1.5-2 महीने का समय है, तो आप बुकों को पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। क्योंकि क्या होता है, बुकों में बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जो हमारे लेवल के नहीं होते, या क्योंकि बुकें ऐसी लिखी जाती हैं कि वो सारी परीक्षाओं के लिए हों। बट अभी तो हम एसएससी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें अकॉर्डिंग टू एसएससी जेईई प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपको बता दें कि इस बार आप ऐसे तैयारी करिए। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री के नोट्स आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपने कहीं से कोर्स लिया है तो आप वहाँ पर एसएससी का हिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा। यदि आपके पास कहीं ऐसे पेड कोर्स नहीं है या कि कोई किसी फ्रेंड्स के पास नहीं है, तो आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। आप गूगल पर जाइए, गूगल पर ये लिखिए कि हिस्ट्री नोट्स फ्री डाउनलोड। आप जैसे ही इतना लिखेंगे आपको बहुत सी सारी साइटें मिल जाएंगी और आपको हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और हैंड रिटन नोट्स में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि पढ़ने में बहुत आसान होते हैं। वो एक सरल भाषा में लिखा गया नोट्स होता है। तो इसलिए चूंकि अब हमें नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं है, यदि आपने पहले से नोट्स बनाया है तो उसे रिवाइज कर लीजिए, ये अच्छा है। लेकिन यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप गूगल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पर सिर्फ इतना लिखिए, हिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स फ्री, बस तुरंत ही आपको बहुत सारी साइटें मिल जाएंगी। आप किसी भी साइट पर जा करके हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपको डाउनलोड करने में परेशानी आ रही तो आप हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दूसरा वीडियो बनाकर अवश्य बताएंगे कि कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में कंटेंट गूगल से। और आपको ये बता दें कि हिस्ट्री को आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपको ओवरव्यू लेना है हिस्ट्री का। आधार शुरू से लेकर अंत तक जो नोट्स डाउनलोड आप कर रहे हैं 1 या 2 दिन में आप पूरा पढ़ डालिए। उसके बाद में क्या है कि ज्योग्राफी डाउनलोड कीजिए। ज्योग्राफी को भी आप 1 से 2 दिन में पूरा कंप्लीट कर डालिए। नोट्स हैं वो बहुत जल्दी से आप पढ़ डालेंगे। वो जितना टाइम आपको बुकों में पढ़ने में, अगर उसी कंटेंट को पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 1 महीने लग जाएगा। बट उसी कंटेंट को, क्योंकि वो नोट्स होते हैं तो टीचर हर पहलुओं को नहीं रखता। मतलब हम उन टीचर उन्हीं पहलुओं का नोट्स बनवाता है कोचिंग में अपने, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। सारे लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं होती परीक्षा की दृष्टि से। ना तो एसएससी कभी सारी परीक्षा या कोई भी एग्जामिनेशन अथॉरिटी सारे लाइनों को नहीं पूछती किताबों में लिखी हुई। वो कुछ क्वेश्चन सटीक होते हैं, उन्हीं को बार बार उठाते रहते हैं। तो कहने का मतलब है, नोट्स पढ़ने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको कम पढ़ करके अच्छा नंबर मिल पाएगा। और आपको ये भी बता दें कि आप यदि बुकें पढ़ेंगे तो बुकों में क्या होता है कि बहुत सारे कंटेंट लिखे होते हैं, वो हर परीक्षाओं के हिसाब से तैयार की गई बुकें होती हैं। इसलिए आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको नोट्स पढ़ना है। आप ज्योग्राफी का नोट्स पढ़ सकते हैं गूगल से डाउनलोड करके। उसके बाद इकोनॉमिक्स का डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। ऐसे ही पॉलिटी का नोट्स आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। उसके बाद हम आपको बता दें कि आप बायोलॉजी, क्योंकि आप चूँकि इंजीनियरिंग स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सरल ही क्वेश्चन आता है, तो आप वैसे ही कर ले जाएंगे। और चूँकि आपको बायोलॉजी एसएससी जेईई में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 5 से 6 क्वेश्चन कभी-कभी देखने को मिलते हैं, आ जाते हैं। तो आप बायोलॉजी का नोट्स भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल में आपको अच्छे नोट्स मिल जाएँगे। यदि आपको ढूँढने में कहीं प्रॉब्लम होती है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको दूसरा वीडियो देंगे बनाकर कि कैसे डाउनलोड करें कंटेंट को फ्री में गूगल से। और ये भी बता दें आपको कि आपको अच्छे नोट्स गूगल से मिल जाएँगे, चूँकि मैंने भी डाउनलोड करके पढ़ा हुआ है और कई एग्ज़ाम्स को क्लियर किया हुआ है। तो आपको ये बता दें कि अब, लेकिन ये बात बता दें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में ही ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एसएससी कहीं और से पेपर लेता है पेपर का क्वेश्चन। उसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से होता है। अब स्टैटिक जीके क्या है? स्टैटिक जीके कोई दूसरा जीके नहीं है। स्टैटिक जीके वो जीके है जो जो हम करंट में बना हुआ है। कहने का मतलब है वही मुद्दे जो अभी करंट में है, बट उससे रिलेटेड पुरानी उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को स्टैटिक जीके में जोड़ करके उठाता है। और आपको बता दें कि 2-3 पॉइंट्स पर आपको बहुत क्लियरिटी से ध्यान देना है।
कुछ ऐसी बुकें जो मार्केट में नई नई आई हों या पुरानी बहुत अच्छी बुकें हों मार्केट में, उनके राइटर काफ़ी फेमस रहे हों, तो उनसे रिलेटेड बुकें परीक्षा में एसएससी कभी ना कभी एक दो बार पूछ लेता है। एक दो क्वेश्चन वो हर अपने पेपर में पूछता है। और आपको बता दें कि वो नृत्य और कल्चर वगैरह से डांस आर्ट्स और डांसेज वगैरह से भी क्वेश्चन काफ़ी उठाते हैं, तो शास्त्रीय नृत्य वगैरह से उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। कहने का मतलब स्टैटिक जीके आपको अच्छे से पढ़ना है। और हाँ, आपको ये भी बता दें कि यदि आप कहीं कोर्स पा जाते हैं, कुमार गौरव सर का ब्रह्मास्त्र बैच उन्होंने एक चलाया था, आप कम समय में अच्छा मार्क्स अचीव कर पाएंगे, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि उनके नोट्स में बस उतने ही टॉपिक इंक्लूड होते हैं जो परीक्षाओं के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कहने का मतलब है कुमार गौरव सर के नोट्स में मैंने एक चीज़ देखी कि आपको कम समय में अच्छा आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एसएससी जेईई में ऐसा तो है नहीं कि आपको सारा समय सिर्फ नॉन टेक को देना है, आपको टेक पढ़ना है, क्योंकि मेंस भी टेक का ही है। 100 नंबर का टेक इधर है, उसके बाद में मेंस में भी टेक होता है। तो कहने का मतलब है आपको नॉन टेक में ही ज़्यादा नहीं देना है टाइम। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कम समय में आप कैसे अच्छे मार्क्स को अचीव कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप नोट्स को पढ़िए। उसके बाद में स्टैटिक जीके के लिए नवीन सर की एक स्टैटिक जीके आई है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी है। उसका आप गूगल से कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में कई जगह मिल जाती है ना, नहीं तो बहुत सारे फ्रेंड्स के पास उसके पीडीएफ्स पड़ी होंगी। या आप स्टैटिक जीके, और नहीं तो मैं ऐसा प्रचार नहीं कर रहा हूँ कुमार गौरव सर का, लेकिन आपको बता दूँ चूँकि मैंने देखा है कई कैंडिडेट को और स्वयं भी मैंने पढ़ा है, तो आपको बता दूँ कि फ्री में उनके अगर आपको बहुत महंगा नहीं होता, आप यदि आपका कोई फ्रेंड्स कोर्स खरीदा हुआ है ब्रह्मास्त्र बैच का, तो उनसे पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ ले करके आप एक बार यदि रीड कर लेते हैं उस पीडीएफ को, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी स्ट्रेटजी की उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, और बहुत बहुत कम समय में, बहुत कम समय में आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे जनरल अवेयरनेस और जीएस में, जनरल स्टडीज़ में। तो कहने का मतलब ये 100 नंबर का आप दोस्तों बता दें कि क्या इंपॉर्टेंट रखता है जीएस अपना एसएससी जेईई के प्री एग्जाम में। दोस्तों आपको बता दें, क्योंकि जीएस एक ऐसा पोर्शन है जहां यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप तुरंत टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है जैसे मैथ का क्वेश्चन नहीं है कि इसको हम थोड़ी देर इस पर अगर समय दें तो हमें आ सकता है आंसर। यहाँ पर टोटल ये चीज़ें नहीं होती। ये चीज़ें होती हैं जीएस में कि यदि आपने पहले कभी पढ़ा हुआ है तो आप उसका आंसर दे पाएंगे, और नहीं पढ़ा हुआ है तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। हाँ, चूँकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, यदि 50-50 का कन्फ्यूजन है तो हमेशा मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप टिक करिए, क्योंकि हमेशा आप फ़ायदे में ही जाएंगे। और ये मैं बता रहा हूँ कि जीएस में यदि आप 35 टू 40 भी अचीव कर लेते हैं और रीजनिंग में 45, तब भी आपके 80 मार्क्स आराम से नॉन टेक में आ जाएंगे। और इसके बाद यदि आप 50 मार्क्स भी 100 में से टेक्निकल में या 50-60 अगर अचीव कर लेते तो आप 140 के अराउंड प्री में क्लियर नंबर कर अचीव कर पाएंगे। और 140 टू 150 200 नंबर के पूर्णांक में एक अच्छा नंबर माना जाता है एसएससी प्री एग्जाम में। यदि आप इतना नंबर ले आ पाते हैं तो आपको मेंस में थोड़ा अच्छा नंबर ला करके आप फाइनल रिजल्ट में अपनी जगह बना सकते हैं। और चूंकि मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कई बार लड़के जनरल अवेयरनेस को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। चूँकि एसएससी का जीएस थोड़ा टफ होता है, तो आपको ऐसे पढ़ना है। इसका कहने का मतलब मेरे ये है कि ज़्यादा देर टाइम बुकों को नहीं देना है, क्योंकि बुकों में क्या होता है, बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जिनको हमें पढ़ना नहीं होता या हमें नॉलेज नहीं होती। और यदि आप कई बार नोट्स या बुक पढ़ चुके हैं तो हम तो ये आपको सलाह देंगे आप एसएससी का प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, आप उसे ही पढ़िए। लेकिन आपको ये बता दें कि इस बार टीसीएस पेपर कराने वाला नहीं है, क्योंकि एसएससी ने कुछ ऐसा सुनने में आया है कि अपनी एजेंसी चेंज कर दी है। लेकिन आपको ये बता दें कि एसएससी का एक पैटर्न रहा है, उसी पैटर्न को हमेशा कोई भी परीक्षा एजेंसी फॉलो करेगी। तो हमेशा वो स्टैटिक जीके के पोर्शन को ज़्यादा महत्व रखता है। और हाँ, आपको बता दें कि जो पड़ोसी देश हैं भारत के, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन करंट में आ रहे हैं आप उन पर विशेष ध्यान दीजिए। और हाँ, करंट को आप कंटिन्यू रखिए, मतलब पर डे आप थोड़ा देर देख लीजिए, या आप कहीं से पीडीएफ पढ़ लीजिए करंट अफेयर का, टेलीग्राम पर बहुत सारी पीडीएफ आती हैं। और आपको ओनली करंट नहीं पढ़ना है, करंट से रिलेटेड वो टॉपिक जो पहले परीक्षाओं में आते थे या वो आ सकते हैं उनसे रिलेटेड, क्योंकि टीचर्स ओनली करंट अफेयर नहीं पढ़ाते। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, जैसे आज मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया करंट का, तो उससे रिलेटेड प्रीवियस उसका इतिहास क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो लोग पढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बस उन्हीं चीज़ों को एसएससी पूछ लेता है। और एसएससी ने तो अपने सिलेबस में भी डायरेक्ट लिख दिया है कि क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइन टू द टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब है क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए जाएंगे जो करंट इवेंट के नॉलेज को टेस्ट कर सकें, और जो आप प्रत्येक दिन
अपने ऑब्जर्वेशन और परीक्षणों में देखते हैं एंड एक्सपीरियंस और अनुभव कर पाते हैं इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। क्योंकि आप इंजीनियर हैं, अभी जो आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, तो आप एजुकेटेड पर्सन हैं और आप जब आप अपने इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो प्रतिदिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको देखकर आप क्या दिमाग लगाते हैं। उस दिमाग को सेटअप करने के लिए, उस दिमाग को टेस्ट करने के लिए एसएससी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो रिलेट कर रहे हो करंट अफेयर से। एसएससी वनली क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से उठा के डायरेक्ट रख देगा आपको और आप रट करके चले जाइए। एसएससी क्या है, करंट से जुड़े हुए मुद्दों को ज़्यादा उठा लेता है, तो इसलिए आप करंट को थोड़ा ध्यान रखिए। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपको ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना। कई बार देखते हैं लड़के मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं। देखिए, मॉक टेस्ट रीजनिंग में लगाया जाता है, मैथ में लगाया जाता है, जहाँ आपको टाइम बचाना हो। लेकिन आपको बता दें कि जीएस में आप टाइम नहीं बचा सकते। जीएस में तो टाइम कम ही लगता है ना। अगर आपको आ रहा है तो आप लगाएंगे, 5 मिनट में आप 50 क्वेश्चन करके निकल सकते हैं। जीएस में यदि आ रहा है तो आपके पूरे जो आपको 30 मिनट 50 क्वेश्चन के लिए मिले थे अकॉर्डिंग टू एसएससी टाइमिंग 50 क्वेश्चन के लिए, तो आप अगर 5 मिनट में जीएस वाला पोर्शन कर लेते हैं तो आपको पूरा 55 मिनट अब आपके लिए रीजनिंग है। रीजनिंग आप 55 मिनट में 50 के 50 कर सकते हो। थोड़ा टाइम टेकिंग है, आप यहाँ से 90-95 मार्क्स अचीव कर सकते हो यदि आप अच्छे से करो नॉन टेक को। और उसके बाद टेक में यदि आप कम भी मेहनत कर पाते हो प्री में तो अच्छा मार्क्स गेन कर लोगे। तो मेंस में यदि थोड़े कम भी आए तो प्री और मेंस मिला करके आप फाइनल मेरिट में आ जाओगे। क्योंकि इस टाइम कंपटीशन कम है, सभी चीज़ों पर फोकस करना होगा। ओनली टेक के भरोसे कुछ नहीं हो सकता, आपको नॉन टेक को भी ध्यान देना पड़ेगा। और आपको कुछ भी यदि प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में जीएस वगैरह तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इस पर एक अच्छा वीडियो और दे सकता हूँ। थैंक यू।